हम्म हम्म। और वी स्टडीड टू ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है, ओके। गॉल ब्लैडर इज नॉट अ ग्लैंड, वो सिर्फ एक ऑर्गन है जो स्टोर करके रखता है बाइल को। सिस्टिक डक्ट, गुड, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, मेरा बचा, एक मिनट। और क्या क्या पढ़ा था हमने, कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े थे, ठीक है। पेनकेरिया क्या था, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, व्हाट, मिक्स ग्लैंड। तो मतलब उसमें कौन से फंक्शन होंगे, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन पोर्शन क्या क्या सिक्रीट करता है, कौन कौन से सेल होते हैं एंडोक्राइन में, एफ, ठीक है। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन, वो क्या करता है, नेक्स्ट। बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है, वेरी, देन एस सेल, ओके, एफ सेल, ओके। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या क्या सिक्रीट करता है, नहीं, डाइजेशन के लिए फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए वो एंजाइम्स और कंपाउंड सिक्रीट करता है, समझ में आया। तो कार्ब्स के डाइजेशन के लिए वो क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको अमाइलो पेप्सिन पेप्सिन भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। देन फैट के डाइजेशन के लिए स्टेप्सिन, ओके। चलो हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, ये माउथ बकल कैविटी है, बकल कैविटी हैव टीथ एंड टंग फॉर द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड गया, यहाँ पे क्या होगा, ये सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, ये सलाइवा मिक्स होता है, फूड प्लस सलाइवा, ठीक है। फूड और सलाइवा यहाँ पे मिक्स होता है। माउथ में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस एट माउथ, ओरल कैविटी और बकल कैविटी, ओके। क्या होता है, माउथ में होता है पैराटाइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी, नहीं नहीं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कार्ब्स, वो स्टार्च को ब्रेक करते हैं माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च को ब्रेक करते हैं माल्टोज में, मतलब 30% ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज डन इन माउथ, ओके। समझ में आया। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फूड और सलाइवा जो मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। फिर वो माउथ से जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में हम ऐसे निगलते हैं ना कोई भी चीज़, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीग्लूटेशन, क्या बोलते हैं, डीग्लूटेशन या स्वॉलोइंग, ठीक है, समझा। और उसे क्या बोलने वाली थी मैं, डीग्लूट, और ये इनवॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी मतलब एक बार तुमने निकल दिया तब तुम वापस से नहीं ला सकते, ठीक है। देन ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में क्या डाइजेशन होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो तो फिरिंग्स हो गया ना, फिरिंग्स के बाद तो ईसोफेगस चालू होगा ना, हाँ। यहाँ पे नो एंजाइम प्रेजेंट, इसलिए डाइजेशन नहीं होगा, ओके, डज नॉट टेक प्लेस, क्लियर, समझ में आया। माउथ में कार्ब्स का डाइजेशन होगा, क्या माउथ में प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन होगा,
क्यों होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ स्टार्च के डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कार्ब्स का डाइजेशन होगा, फैट्स एंड प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। हाँ, माउथ में सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होगा। ओके, क्लियर? कोई डाउट है इतने में? मैं वापस से सब लिखवाऊंगी, अभी ये सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है। फिर आ जाओ स्टमक में। ये जो बोलस है जब वो स्टमक में जाता है तो वो क्या होता है, स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl, ठीक है। कौन HCl सिक्रीट करता है? नहीं नहीं, ऑब्लिक लेयर नहीं, म्यूकोजल लेयर में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लैंड और सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं HCl, जो पैराइटल सेल्स जिसको हम बोलते हैं, जो HCl बनाएंगे, वो भी मैं अभी आपको तुमको लिखवाऊंगी। तो देखो, फूड नहीं, बोलस मिक्स होता है HCl के साथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चाइम। क्लियर? फूड बोलस के साथ मिक्स होता है, बोलस HCl के साथ मिक्स होता है। हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसके साथ हमारा बोलस मिक्स होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? चाइम। देन यहाँ से अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ये ड्यूडेनम में। क्लियर? अब जब ये ड्यूडेनम में जाएगा तो वो क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अभी जो एसिड हमारा जो चाइम है वो क्या होता है? हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि HCl मिक्स है, तो वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि वो ड्यूडेनम के टिश्यूज़ को बर्न कर सकता है, जला सकता है। ओके, तो क्या होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए ड्यूडेनम जो होता है वो सिक्रीट करता है सिक्रीटीन। और सिक्रीटीन क्या करता है? बाइकार्बोनेट बनाता है, लिवर को सिग्नल भेजता है, और लिवर और पेनक्रियास सिग्नल भेजता है। क्यों भेजता है? बाइकार्बोनेट आयन बनाने के लिए, HCO3। ओके, बाइकार्बोनेट आयन बनाने के लिए वो सिग्नल भेजता है। तो बाइकार्बोनेट आयन जब आता है तो ये बेसिक इन नेचर होता है, तो वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ एसिड को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा इफेक्ट नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं तो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। समझ में आया इतना? वो फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर। फिर यहाँ पे फूड पेनक्रियाटिक देखो, मैंने बताया था हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है जो पेनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर तीनों के सिक्रेशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में रिलीज करता है। ड्यूडेनम में रिलीज करने के बाद वहाँ पे होगा प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। आधा काम स्टमक ने किया है, आधा काम स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा आगे का ब्रेकडाउन, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जो माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आया? और फिर वहाँ से ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है, बाकी और कोई चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती है। और यहाँ से ये स्टूल जो है वो रेक्टम में स्टोर होगा, ठीक है, ये रेक्टम में स्टोर होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा ना, ठीक है। यहाँ एनस है ना, यहाँ पे वाल्व होते हैं। मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को नहीं बताया था ना, नहीं लिखवाया ना, लिख लो। ये तुमको समझा मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ? इलियोकेकल वाल्व होते हैं। जहाँ तुमने स्टार्टिंग में लिखा है ना वहाँ लिखो, यहाँ बीच में मत लिखो। जहाँ मैंने लिखा है एनस इस पोस्टीरियर ओपनिंग होता है, माउथ का ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माउथ की ओपनिंग इज ए से था, एंटीरियर ओपनिंग है, ये एंटीरियर ओपनिंग होता है, और ये होता है पोस्टीरियर ओपनिंग। इलियोकेकल वाल्व बोलते हैं। यहाँ पे जो वाल्व लगा होता है ना एनस में, उसको इलियोकेकल वाल्व बोलते हैं। अब तुमने सोचा होगा कि मैम आपने तो हर जगह ना स्पिंस्टर पढ़ा है, स्पिंस्टर स्पिंस्टर स्पिंस्टर, तो यहाँ पे वाल्व क्यों आया है?
क्यों आया है? क्योंकि वाल्व का मतलब होता है ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है। मैंने क्या बोला? वाल्व का मतलब क्या होता है? ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में जो स्टूल बना, ठीक है, हमने खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, स्टूल बना, अब वो स्टूल को बाहर निकालना है ना। अगर वो जमा होता रहेगा, वेस्ट डिपॉजिट होता रहेगा, तो हमारे इनर ऑर्गन को डैमेज कर देगा, क्योंकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे इनर ऑर्गन को डैमेज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझ में आया? तो एक बार जो मेरा स्टूल बाहर आ जाए, मैं उसको नहीं चाहूँगी कि वो अंदर जाए। समझ में आया? इस वजह से वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं प्रोवाइड करता है। समझ में आया? स्पिंस्टर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल, सॉरी, वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों तरफ ओपन होते हैं। इसीलिए कभी भी हमारी एसिड, जो स्टमक का एसिड होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है। ओके, या फिर हमें वॉमिटिंग होती है तो हमारा पेट का खाना बाहर आता है। समझ में आया? तो वो स्पिंस्टर जो होता है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है, मगर वाल्व जो होता है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है। समझ में आया? अब यहाँ पे जो वाल्व लगे होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था ना। इनवॉलेंटरी, ऊपर लिखूँ क्या? यहाँ पे दिखेगा नहीं ना तुमको। ई है, हाँ, इलियोकेकल वाल्व। दो होते हैं इसमें, दो तरह के वाल्व देखने को मिलते हैं इसमें। कौन कौन से? वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, मतलब दो तरह के वाल्व देखने को मिलते हैं। एक जो हमारी इच्छा से ओपन होगा, दूसरा जो हमारे ब्रेन के सिग्नल से ओपन होगा। समझ में आया? जब दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में वर्क करते हैं, तो बॉडी से स्टूल बाहर आता है, नहीं तो बॉडी से स्टूल बाहर नहीं आता है। समझ में आया? मतलब तुम्हें प्रेशर आता है, मतलब तुम्हें वॉशरूम जाना है, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ वॉलेंटरी। समझ में आया? इनवॉलेंटरी मतलब प्रेशर आ गया है। ओके, जब हम दोनों साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट करते हैं तब बॉडी से स्टूल बाहर आता है। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है तुम लोग को? ये मैंने ओवरव्यू दिया, समझ में आया? पक्का? चले हम आगे। ठीक है, ये वाल्व लिखा तुम लोग ने? वाल्व लिख लो। 1 मिनट। ये जो इलियोकेकल वाल्व होता है ना, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्रेजेंट होता है यहाँ। समझ में आया? प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है वाल्व, यहाँ पे वाल्व लगा होता है, क्योंकि एक बार जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना, मतलब आ गया है वेस्ट बाहर, वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, इसीलिए यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं। समझ में आया? बस सिर्फ पोजीशन चेंज हुई। आई एम सॉरी यार, मेरे से ब्लंडर हो गया। और यहाँ पे लगा होता है और यहाँ एनस के पास दो स्पिंस्टर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, और एक्सटर्नल जो है वो वॉलेंटरी होते हैं। समझ में आया? इनस के पास दो स्पिंस्टर लगे होते हैं, स्पिंस्टर, SPCHINT, स्पिंस्टर लगे होते हैं। ओके, समझ में आया? यहाँ पे स्पिंस्टर होते हैं दो, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला जो हमारी कंट्रोल में रहता है, इंटरनल मतलब जो ब्रेन की कंट्रोल में रहता है। ओके, और यहाँ पे लगा होता है इलियोकेकल वाल्व, यहाँ पे। समझ में आया? क्योंकि इलियम और कैस्कम है, इसको कैस्कम बोलते हैं, ये दोनों के बीच में वाल्व है, इससे इसको इलियोकेकल वाल्व बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर? लिख लो।
बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में। स्टोर कहाँ होता है? ओके, ये भी लिख लो यहाँ पे, तुम जितना लिखोगे ना उतना तुम्हें क्लियर रहेगा। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बोलो। स्टोर कहाँ होगा? ठीक है, इसमें लाइट कलर दिखते नहीं है, सब वाइट वाइट ही दिखते हैं। थोड़े ना ऊपर वाले शेड्स। रेड दिखता है लेकिन रेड तुम लोग को नहीं पसंद है। सब वाइट ही दिखते हैं। सॉरी, लिख लो तुम लोग। अभी इसके बाद कौन सा लेक्चर है? इमल्सिफिकेशन, EMUL। बताती हूँ, देखो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फैट है, ठीक है, हमने फैट्स खाए, मतलब घी, बटर, चीज़, ये सब ऑयल्स में फैट होता है। फैट मतलब क्या होता है? फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब ऐसे ग्लिसरीन के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है, इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो इसको तोड़ता है, समझ में आया? फैट का ब्रेकडाउन इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझ में आया? इसके बाद थोड़ा हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाइजेशन का प्रोसेस चालू करेंगे, ठीक है। ये सब लिखना हाँ, कि एक्सेस होने की वजह से क्या होगा? जॉन्डिस होगा। ओके, जॉन्डिस मतलब डिसकलरेशन, येलोइंग ऑफ नेल्स और आईज, है ना। वैसे तो हम आगे जॉन्डिस भी थोड़ा है एनसीईआरटी में दिया हुआ। अरे हाँ, हमें हाइलाइट्स भी तो करने हैं। ठीक है, पहले चैप्टर करते हैं फिर हाइलाइट्स करेंगे, ठीक है ना। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड है, लीवर। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज, शाबाश, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अगर बोले लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी तो क्या बोलोगे? ये से वैसे ही बोल, हाँ, स्किन। स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन। अभी तुम पढ़ोगे आगे बोन वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो बड़ा, सबसे बड़ा बोन, सबसे छोटा बोन, सब सब होता है, कितने बोन्स होते हैं, कहाँ कितने बोन्स हैं। चले आगे, हो गया। चलो, एक बार है ना, हाइलाइट्स ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
क्या हो गया, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ये ओपन ही नहीं हो रहा है। कुछ तो हुआ है, इसको पता नहीं क्या हो गया। अब इसमें व्हाट्सएप में नहीं दिख रहा है मुझे, ब्राउज़र में होगा। हाँ, ऐसा आँख पे आता है ना। ये रहा। एक तो एक खुलने में इतना टाइम लगे। ठीक है, हम तब तक आगे पढ़ते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, कोई मतलब नहीं है ना। अब हमें चाहिए वाइट बोर्ड। तुम्हारे एमसीक्यूज भी चलते हैं? स्मार्ट पीपल। चलो, अब मैं तुमको बताती हूँ ग्लैंड्स। हम कहाँ के ग्लैंड पढ़ेंगे? हमने पेनक्रियास पढ़ा, लिवर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्टमक के ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है? स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है? बोलो, कौन से लेयर में? नहीं, 4 लेयर हमने पढ़े थे, सेरोसा, मस्क्यूलैरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टमक के ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होंगे? म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट इन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? म्यूकोजल लेयर में। अब इसके पास होते हैं 3 टाइप के सेल्स, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है? गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे लिखा है मैंने तो। चालू किया मैंने, ठीक है? इसमें होते हैं 3 टाइप के सेल्स जो अलग अलग सिक्रीशंस बनाते हैं, ओके? सबसे पहले आता है ग्लोबुलेट सेल्स, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस सेल, ठीक है? या तो हम इसको बोलते हैं म्यूकोसाइट। क्या नाम दिया मैंने? ग्लोबुलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स या म्यूकोसाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस, ओके, गुड। ये क्या सिक्रीट करेगा? ये नहीं दिख रहा है ना? ओह सॉरी, मैंने थिकनेस बढ़ा दिया, थिकनेस तो मुझे कम ही चाहिए। सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगा ये? म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस हेल्प किस में करता है? प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन से हेल्प में हेल्प करता है और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है? इसका फंक्शन क्या होता है?
प्रोवाइड प्रोटेक्शन against HCl and help in lubrication. ठीक है, क्या होता है, मैंने क्या बोला था, म्यूकस जो होता है, म्यूकोजा जो होता है, इनर लाइनिंग होता है, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है तो वो म्यूकस बनाएगी। म्यूकस बनाने की वजह से क्या होता है, जो पेट के अंदर जो HCl होता है वो वॉल्स को डैमेज नहीं कर पाता है। समझ में आया? ये ऐसे हमारा स्टमक होता है, मान लो कि हमारा स्टमक है, तो इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा, इसके अंदर जो HCl होगा वो HCl ये म्यूकस की वजह से अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। इफ़ इन केस ये कम अमाउंट में म्यूकस बनाती है तो हमारा पेट स्टमक जो होता है वो डैमेज होना चालू हो जाता है। समझ में आया? या एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारे लेयर्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? अब नेक्स्ट इज पेप्टिक सेल। जिसको हम चीफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है, और जिसको हम, सॉरी गलत हो गया, चीफ सेल्स, मैं थोड़ा भावनाओं में बह के ना गंदा लिखने लगती हूँ, जिसको हम जाइमोजेन बोलते हैं। ओके, ये अलग अलग नाम है, तुम्हें कभी भी पूछ सकता है, जैसे तुमको पूछ सकता है विच सेल सिक्रीट म्यूकस, तुम्हें एग्जाम्पल में ऑप्शंस में ग्लोबुलेट सेल मिले, ठीक है, बाकी तीनों गलत, एक ग्लोबुलेट सेल ऑप्शन में मिले, तो तुमको याद आना चाहिए कि म्यूकोसाइट या म्यूकस सेल ये सब का नाम एक ही है। समझ में आया? चीफ सेल ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये क्या सीक्रेट करेंगे, पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, क्लियर हुआ? ये सीक्रेट करेंगे पेप्सिनोजेन, ठीक है, और ये होता है बड़े अडल्ट के केस में, इन केस ऑफ अडल्ट। तुमको पूछा जा सकता है मिल्क के डाइजेशन के लिए, मतलब जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, उनके बॉडी में मिल्क के डाइजेशन के लिए कौन सा प्रोटीन, मतलब कौन सा एंजाइम होता है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा रेनिन, ठीक है, यही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेनिन, RENN। देखो ये जो स्पेलिंग है ना वो भी याद रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेम एक रेनल, हमारा जो किडनी का केस आएगा ना उसमें भी आएगा रेनिन, उसमें एक ही N होता है और इसमें डबल N होता है। समझ में आया? कोई डाउट है इतने में? RENNIN, रेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है, ये पेप्सिनोजिन है, ये इन्फेंट के केस में होता है, इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चे। स्मॉल किड मतलब जो खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ मिल्क खाते हैं, सिर्फ मिल्क पीते हैं। समझ में आया? ये क्या किस में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या हो गए कि तुम्हारे बच्चे, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, मैं भी ऑफस्प्रिंग हूँ, तुम भी ऑफस्प्रिंग हो, किसके, हमारे पेरेंट्स के, ठीक है। ऑफस्प्रिंग इज जस्ट अ किड, मतलब बच्चा एक से दूसरा, उसको ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। यहाँ पे छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है जो 6 मंथ या 1 ईयर का होता है, जो सिर्फ मिल्क पीता है। समझ में आ? डाइजेशन ऑफ मिल्क, क्लियर? इतना क्लियर हुआ? इतना समझा? चलो अब हमारे तीसरे टाइप के सेल्स बचे हैं जिसका नाम होता है पैराइटल सेल्स।
तीसरा क्या बोला मैंने, पैराइटल सेल्स। देखो म्यूकस हो गया, डाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए हो गया। अब हमारी बॉडी में HCl भी तो प्रोड्यूस होता है, वो कौन बनाता है, पैराइटल सेल, जिसको ऑक्सेंटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, XYN। OXY ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक है। पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल, ये ना दो चीज़ें सिक्रीट करते हैं, एक तो HCl भी सिक्रीट करते हैं और ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें ये सिक्रीट करते हैं। मैंने क्या बोला, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बोर्ड बड़ा होता है क्या या शिफ्ट होता है? हाँ क्या हुआ, बड़ा नहीं होगा एक्चुअली ना, मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखवाना है, तो वो आएगा कैसे। एक काम करो, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, ऐसा होता है क्या, स्मॉल करूँ। ओह ऐसे भी होता है, नाइस। क्या बोला तुमने, इसको मैं क्या करूँ, छोटा नहीं हो रहा है। चलो एक इधर लिख लेंगे, एक इधर लिख लेंगे। ये क्या सिक्रीट करता है सबसे पहले, HCl, और ये सिक्रीट करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर। समझ में आया, ये दो चीज़ें बनाते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो HCl होता है, एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है। दूसरा ये किस में हेल्प करता है, ये कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कहाँ सुना है हमने, सुना है ना हमने, देखो कहाँ सुना है हमने, अभी हमने यही सुना है ना, प्रोपेप्सिनोजेन। प्रोपेप्सिनोजेन को पेप्सिनोजेन बनता है और वो पेप्सिनोजेन बनेगा पेप्सिन में। समझ में आया, कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। और इसके ये फंक्शंस लिख रही हूँ मैं। और दूसरा, ये किल करेगा जर्म्स को, जर्म्स को ये किल करेगा, ठीक है। पता है ना, हमारी बॉडी में कुछ भी खाओ डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गए तो किल हो जाते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसका एसिड कितना होता है, 1.8 pH, हाईली एसिडिक, ठीक है। ये क्या है, हाईली, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है इतने में, क्लियर होते जा रहा है कॉन्सेप्ट। जर्म्स को किल करेगा, उसके बाद ये कन्वर्ट करेगा Fe3+ को Fe2+ में। Fe3+, Fe2+ का मतलब क्या होता है, आयंस, ओके। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, समझ में आया। पहले ये +3 था, अब ये +2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है, फेरस टू फेरिक, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्ट होने से हमें क्या प्रॉफिट, जब तक हमारी बॉडी को प्रॉफिट नहीं, हम क्यों करें। ये कन्वर्जन होने की वजह से क्या होता है, हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ये किस में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हमारी बॉडी में, तुम्हें पता है ना, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है
है ना। तो वो हीमोग्लोबिन होगा तभी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इफ़ अगर ये कम होता है, ठीक है, अगर ये कम होता है, डिक्रीज इन अमाउंट, अगर ये कन्वर्जन कम होता है तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, अनेमिया हो सकता है। ओके, क्या होता है, अनेमिया, कॉजेस अनेमिया, ठीक है, बेसिकली प्रीनिशियस अनेमिया। अस्थमा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होता है ना एल्वुलाई, वो ब्लॉक हो जाता है, एलर्जी कॉज होती है। अस्थमा का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अस्थमा में क्या होता है, हमारा जो एयरवेज होता है ना वो एलर्जेंस की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग नहीं होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम ब्लॉकर्स लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ऐसे ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो एयरवेज ओपन हो जाते हैं, मतलब वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमारी बॉडी को क्या लगता है कि एलर्जी हो गई है, एलर्जी हो गई तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और वहाँ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? अस्थमा और ये अनेमिया इज़ डिफरेंट। अनेमिया मतलब डिक्रीज इन ब्लड काउंट, ब्लड लेवल तुम्हारी बॉडी में कम होना इज़ अनेमिया। ओके, मैंने क्या बोला, बेसिकली ये कौन सा टाइप का अनेमिया है, पेरिनीशियस अनेमिया। कौन सा, कॉजेस, एक मिनट, कॉजेस CIOS, देखो नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिखती हूँ, कहाँ लिखूँ फिर वो, ये नहीं ना, ये ऐसा है, ये मैंने देखा। क्या हो गया इसको, अच्छा ठीक है, ये ना मैं ऊपर, तुम एक इससे मैंने बोला तुम पहले ये लिख लो, नहीं ना फिर एक साथ सब रहता है तो अच्छा रहता है ना समझने में भी। ये जा क्यों नहीं रहा है ऊपर, सर को पूछूं क्या, रुको एक मिनट, सर को ही पूछते हैं। अब हमारे आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने दो ग्लैंड्स पढ़े थे, कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड एंड पेन, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लिवर, तीन ग्लैंड पढ़े थे। ठीक है, मैंने तुम्हें सलाइवरी ग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूएंट बताए थे, फटाफट बोलो फटाफट। ओके वेरी गुड, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, 99% ऑफ वाटर एंड पीएच इज 6.8। ओके, पीएच क्या है, 6.8। देन लाइजोजाइम, लाइजोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। ठीक है, लाइजोजाइम और मेन एंजाइम जो कार्ब्स के डाइजेशन में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज। ओके, या सलाइवरी अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज या फिर सलाइवरी अमाइलेज या फिर फाइलिन, PHPY। ठीक है, ओके क्लियर हुआ इतना।
ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड, क्लियर। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम होता है के है, ओके, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, थियोफाइलिन, ओके, इतना समझ में आया, ओके। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, नेम पैराटॉइड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, ठीक है। पैराटॉइड मतलब चीक्स के पास, सब मैक्सिलरी मतलब जॉ लाइन, बिलो जॉ लाइन, और बिलो टंग, ओके। ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। ये जो ग्लैंड है वो आउटसाइड द बकल कैविटी है, पता है ना, बकल कैविटी में ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, मैंने लिखा है बकल कैविटी में सिर्फ टंग एंड टीथ प्रेजेंट होता है, ओके, वही लिखा हुआ है। देन लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इसका वेट मैंने लिखवाया था 1.2 to 1.5 kg एक अडल्ट ह्यूमन में, ऐसा हम मान के चलते हैं। लिवर कहाँ होता है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन बोलते हैं, पेट का अनदर नाम क्या है, एब्डोमेन, उसके ऊपर होता है थोड़ा सा लिवर, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम, हैज़ 2 लोब्स, हमारे लंग्स होते हैं, बॉडी में जो लंग्स है, ऐसे 2 लंग्स आएंगे, उनके यहाँ पर डायफ्राम लगा होता है, ओके, जो कैविटी क्रिएट करता है जिससे कि एयर अंदर आए और एयर बाहर जाए। इस कैविटी के नीचे हमारा ऐसा लिवर प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। देन हेपेटिक लोब्यूल्स, अब मैंने बताया था लिवर में क्या होता है, हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसमें होता है हेपेटोसाइट्स जो क्या सिक्रीट करते हैं, बाइल, ओके। हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है। उसमें क्या होता है, हेपेटिक सेल्स, जो किसके फॉर्म में अरेंज होते हैं, कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, अरेंज इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, कॉर्ड मतलब ऐसा, इसको कॉर्ड बोलेंगे, क्लियर। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर ईच लोब्यूल्स कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यूज, शीट कॉल एज अ गिल्सन कैप्सूल, ठीक है, गिल्सन कैप्सूल्स बताया था मैंने, और गिल्सन कैप्सूल्स इज ओनली प्रेजेंट इन मेमेलियंस लिवर, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेमेलियन लिवर, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब ह्यूमंस में ही ये क्वालिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बाइल सिक्रीट करते हैं हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, बाइल्स। देन हेपेटिक डक्ट, डक्ट होता है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होते हैं हेपेटिक डक्ट के थ्रू, तभी लिवर ने बनाया वो हेपेटिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा और कॉन्सेंट्रेट होगा। मैंने गॉल स्टोन बताया था, लॉन्ग टाइम कॉन्सेंट्रेट रहता है तो वो स्टोन फॉर्म कर लेता है, समझ में आया, नहीं गॉल ब्लैडर में। किडनी स्टोन अलग, किडनी स्टोन में क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी में ना कीटोन, कीटोन जो होता है ना वो कॉन्सेंट्रेट होता है और वो किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, बेसिकली स्टोन मतलब सॉल्ट फॉर्म होता है, समझ में आता है, जिससे वो हार्ड मास फॉर्म कर लेते हैं, कड़क स्टोन फॉर्म कर लेते हैं, सॉल्ट आगे जाके स्टोन फॉर्म कर लेता है और वो स्टोन होता है किडनी में, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर को हम हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं, इसे बोलते हैं पित्त की थैली में पत्थरी हो गया है, किडनी में पत्थरी हो गया है, ऐसा अलग अलग होता है। हार्ट में पत्थरी नहीं होता है क्योंकि हार्ट में हमारा सॉल्ट नहीं होता है, ब्लॉकेज होता है, हार्ट में अटैक्स आते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से वो डिपॉजिट होता रहता है वे आर्टरीज में और वो फिर वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से हार्ट अटैक आता है और हार्ट के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट है तो हम ऊपर चलें।
चलो ये देखो, ये लिवर का डक्ट है, ये लोड नहीं हुआ है शायद अच्छे से, तुम्हें ब्लर दिख रहा है क्या? शायद ये डायग्राम में ब्लर है, ठीक है। ये लिवर का डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, डक्ट का मतलब मैंने बताया था ना, वो लाइन, वो पैसेज जो लेके जाती है, ये दोनों यहाँ कनेक्ट होते हैं, कॉमन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट, नहीं सॉरी, कॉमन हेपाटिक डक्ट। समझ में क्या बोलते हैं? कॉमन हेपाटिक डक्ट। अब देखो, अगर तुम्हारे बॉडी में फैट है तो ये यहाँ से ड्यूडेनम में रिलीज होगा, देखो ये यहाँ से ड्यूडेनम में रिलीज होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में फैट नहीं है तो ये यहाँ से वापस गॉल ब्लैडर में चला जाता है और कॉन्सेंट्रेट होता है, स्टोर करके रखता है। समझ में आया? ये सिर्फ स्टोर करने का काम करता है, ओनली स्टोर बाइल। और ये क्या करते हैं, लिवर क्या करते हैं, सिक्रीट बाइल। ओके, ये बाइल बनाते हैं, ये बाइल स्टोर करते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, आगे चले। कॉमन हेपाटिक डक्ट हो गया। कॉमन हेपाटिक डक्ट में मैंने यहाँ पे बताया था एक स्पिंस्टर लगा होता है, यहाँ पे एक स्पिंस्टर लगा होता है, उस स्पिंस्टर का नाम क्या था? नहीं, स्पिंस्टर ऑफ ओडी होता है यहाँ पे, बॉयडन। एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। ओके, यहाँ पे जो स्पिंस्टर लगा होता है ना, इसको स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन बोलते हैं, ठीक है। कॉमन हेपाटिक डक्ट, सॉरी, ये जो कॉमन हेपाटिक डक्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ ओपन होता है पेनक्रियाज में, उसको हम बोलते हैं कॉमन स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। उसके बाद ये जो डक्ट है उसका नाम क्या है? डक्ट ऑफ एविरसन। एक यहाँ पे स्पिंस्टर हुआ, एक यहाँ पे स्पिंस्टर होता है। यहाँ पे जो स्पिंस्टर होता है उसका नाम होता है स्पिंस्टर ऑफ ओडी, ये ओडी है। और यहाँ पे जो स्पिंस्टर लगा होता है उसको हम बोलते हैं बॉयडन। समझ में आया? दो स्पिंस्टर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ी चीज़ें हम एक्स्ट्रा पढ़ के चलते हैं। नेक्स्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये पेनक्रियाज यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा, वो यहाँ से तीनों चीज़ें ड्यूडेनम में रिलीज होगी और आगे जाके डाइजेशन करेंगे। क्लियर हुआ इतना चीज़? पक्का समझ में आ रहा है? नैतिक, कुछ ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। आ जाओ। कॉमन हेपाटिक डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू अ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में साथ में ओपन होते हैं, उसको यहाँ पे जो ड्यूडेनम में साथ में ओपन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। मैंने ये भी बताया है। ओके, यहाँ पे स्पिंस्टर लगा होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडी, ठीक है। पेनक्रिया क्या है? बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों है, एंडो एंड एक्सो दोनों है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड है। जो एक्सो ग्लैंड है उसको हम पेनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं, जो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। एंडोक्राइन में अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स हैं, ठीक है। देखो, पेनक्रियास कहाँ सिचुएटेड है, ये भी तुमसे पूछ सकता है। सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। कहाँ सिचुएटेड है? ये जो सी शेप का ड्यूडेनम है ना, उसके लिम्स यानी कि दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। तो तुम ये लिख लो, पेनक्रियाटिस सिचुएटेड इन लिम्स ऑफ ड्यूडेनम, सी शेप ड्यूडेनम, ठीक है। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो अल्कलाइन फॉस्फेट जूस होता है। मैंने बताया एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस, जो क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। ये भी लिख लेना, जहाँ पे तुमने ये लिखा है ना, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है पीछे नोट्स में, वहाँ पे लिख लो अल्कलाइन इन नेचर, तो एक साथ में रहेगा, एक फ्लो में रहेगा, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। हार्मोन कौन सिक्रीट करता है?
नहीं, पहले बताओ ग्लूकागॉन कौन सिक्रेट करेगा, कौन सा सेल सिक्रेट करेंगे? एल नहीं, हाँ अल्फा सेल्स। इंसुलिन, बीटा सेल्स। हॉर्मोन्स मिस टोमेटोस्टेटिन जो सिक्रेट करेगा एस सेल, यानी कि डेल्टा सेल्स। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है? मैंने बोला ये लिख लेना कि वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। ओके, बाकी और तो हमने सब कर लिया। इतने में कोई डाउट है? स्टॉप रिकॉर्डिंग। सभी लोग आ गए? अभी कोई एब्सेंट है? सभी आ गए? आप लोगों को नहीं मिला टी शर्ट? हम्म? आपने भी? एसिडिक के सारे क्वेश्चन हमने किए थे? सब हो गए थे ना एसिडिक के? बेसिक के नहीं हुए थे ना? तो ये एक बेसिक का हुआ। कुछ और क्वेश्चन लाओ बेसिक का कराते हैं। उसमें दे रखा होगा, कोई टेक्स्ट बुक लाया है?
नोट कर लिया कि कर रहे हो अभी नोट? इसके बाद जो चैप्टर चलेंगे वो हम लोग चलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी बहुत आसान चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक है, तो जो अच्छे चैप्टर हैं, इजी इजी वाले हैं, जो फटाफट आपको अच्छे समझ में आएंगे, वो सब हम लोग क्लियर करते चलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग हुआ है अभी? केमिकल बॉन्डिंग तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, या तो पहले बोलो केमिकल बॉन्डिंग करा दूँ, क्या बोलते हो तुम लोग? जो बोलो, केमिकल बॉन्डिंग, चलो ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कराते हैं पहले, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। नोट कर लिया? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सेम वही तरीका है जो एसिडिक वाला था, सब कुछ वही करना है, लास्ट में बस OH माइनस ऐड करना है बस। नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, आपको खुद से ट्राई करना है। जब आप किसी की हेल्प लेते हो तो आप अपना 100% नहीं देते हो। कभी भी अगर आप खुद से करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, हाँ मुझसे रॉन्ग हुआ था, मुझसे नहीं हो रहा था, या मुझसे हुआ था। और जब आप किसी की हेल्प लेते हो तो आप अपना 100% नहीं देते हो, तो आप सोचते रहे हो ही गया, क्या ही है। आप ट्राई करो, नहीं आएगा मैं तो मैं बताऊंगा ना, मैं तो वहीं बताने के लिए।
क्या नहीं आ रहा है क्या? हाइड्रोजन गलत लिखा है। अच्छा, ओके। आप लोगों के 10th में कितने परसेंट आए थे? आपके 10th में कितने परसेंट थे? 69। आपके 60? सब 65 के रेंज में ही आप, थोड़ा सा प्लस आप 78। अरे वाह, 82.23, 20, 81। कौन से स्कूल से? आप भी? और आप लोग कौन से स्कूल से? और आप? कोई बात नहीं, परसेंट मायने रखता भी नहीं है, मायने रखता है बट आप ट्राई करिए, कब अच्छा करिए ना, 12th में, 11th में, 12th में। हाँ, इलेक्ट्रॉन सेम है तो मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बताओ, बताओ। ठीक है, SnOH, ये OH का थ्रायस है ना? 3 मतलब ब्रैकेट के बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा 3। अब लेफ्ट साइड में एक माइनस है, राइट साइड में कितने माइनस? 2 माइनस। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। कहाँ पर रॉन्ग हो रहा था? इलेक्ट्रॉन में? इलेक्ट्रॉन में किस जगह पे? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में या चार्ज में? बैलेंसिंग में रॉन्ग हो रहा था। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग रॉन्ग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब आपने चार्ज बैलेंस कर लिया तो फिर ऑलरेडी बैलेंस हो ही जाएगा। उसमें सब कुछ सेम ही करना होता है, बस एक उसमें चेंज करना होता है कि जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड कर दो। पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद चार्ज बैलेंस कर लो। हमेशा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पर मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इस बात ध्यान देना। ऐसा मत करना कि यहाँ पर ऐड कर दो नेगेटिव साइड, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो सब बैलेंस कर लेते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो चार्ज बैलेंसिंग का ही है।
बिल्कुल बनेगा सर, बन ही रहा है। इसमें लगना क्या है, वो तो बन ही रहा है। बिल्कुल सर, क्यों नहीं लगेंगे। आपकी बायोलॉजी फैकल्टी भी हम लोग, अभी मैं मिल गया, देखा उनको। अच्छा। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, अच्छा ही देंगे, कंटेंट तो शानदार ही देंगे। कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट जो है वो कंटेंट जो है वो कमी थोड़ी होगी। नहीं, अभी आप इंजीनियरिंग ले रहे हो तो आप ही पढ़ाओ, आपसे बेस्ट कहाँ मिलेगा। नहीं, आप जब इन लोगों को कंटेंट दोगे ना, तो फिजिक्स में मुझे मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कोई पढ़ा पाएगा, क्योंकि आप मतलब वो उतना तैयार हो चुका है आपका कि हाँ, वो सब मुश्किल है कि कोई ऐसी फैकल्टी मिले। यहाँ पे देखो, इसमें क्या किया था हमने, आपको दोनों साइड देखना होता है चार्ज। राइट साइड में कोई चार्ज दिख रहा था आपको? नहीं, जीरो चार्ज है। यहाँ पर 3 प्लस था, भाई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, आगे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या है, 3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे जीरो करना है तो क्या करूँगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज। 3 प्लस एंड 3 माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या किया था हमने, 2 माइनस एंड 3 प्लस, कितना है, सिंगल प्लस। 2 माइनस कितना, 4 माइनस, और यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा, एक सिंगल माइनस, और यहाँ पर भी सिंगल माइनस। मतलब कभी भी आपको मैग्नीट्यूड इक्वल दिखना है। चार्ज अगर माइनस है तो उधर भी माइनस होना चाहिए। ऐसा मत करना कि एक माइनस यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे, तो इक्वल नहीं होगा। -1 + 1 इक्वल होता है क्या, बोलो? नहीं, मतलब जितना माइनस वहाँ पे उतना ही माइनस यहाँ पर भी होना चाहिए, जितना प्लस वहाँ पे उतना ही प्लस यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड क्या था, एक माइनस चार्ज था। यहाँ पर क्या था, 3 प्लस एंड 2 माइनस, 1 प्लस चार्ज। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड करोगे, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो। माइनस साइड इलेक्ट्रॉन में ऐड मत करना, प्लस था। ठीक है, तो 3 प्लस एंड 2 माइनस 1 प्लस, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों किया, 2 माइनस एंड 2 माइनस कितना होगा, 4 माइनस, और 4 - 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 माइनस। यहाँ पर भी कितना है, 1 माइनस। बस सिंपल है, हो जाएगा। नोट कर लिया? यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जब इक्वल करते हो आप, हम्म, क्यों नहीं आएगा। अब जैसे आप देखो, यहाँ पर अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, तो ये तो राइट साइड है, ये जो पार्ट है कौन सा है, राइट साइड वाला है ना, तो राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर, हाँ, इसको बोल रहे हो, अच्छा इलेक्ट्रॉन चेक के लिए बोल रहे हो। देखो यहाँ पे 3 माइनस हुआ,
और 3 माइनस हुआ, कितना होगा? आपने ओ एच माइनस ऐड किया है ना, सॉरी, यहाँ पर 3 माइनस और यहाँ पर 3 माइनस, कितना होगा? 3 टू जा 6 माइनस। हो गया? कोई डाउट है किसी को? अभी हो जाएगा, चलो देखते हैं। तुम्हारा है क्या? क्यों नहीं काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, ट्राई करो भाई।
अभी देखना है कि कितने लोग इस बार सही बताते हैं। हम्म। आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया? इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और एच प्लस कितना था लेफ्ट साइड? अच्छा, एच प्लस कैंसिल हो गया ना, दोनों साइड सेम थे एच प्लस। ठीक, कोई बात नहीं। अगर आप 3 OH- ऐड करोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों साइड एच प्लस सेम है तो एच प्लस कैंसिल हो गया, फिर एच प्लस तो रह ही नहीं गया ना। फिर जब एच प्लस रह ही नहीं गया तो ओ एच माइनस आप ऐड कर करोगे क्या? नहीं करना। सिर्फ चार्ज देख लो, इक्वल है, राइट है। सही है, वेरी गुड। एक स्टूडेंट का आंसर है भाई। बाकी लोग भी ट्राई करो, आसान है, उतना हार्ड नहीं है, हो जाएगा। मैं बताऊँ या ट्राई कर रहे हो? चलो मैं बता रहा हूँ, देखो। डाउट है तो बोलो, डाउट है? स्टार्टिंग का, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, इसको रिपीट करना है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना है? अच्छा, मतलब चार्ज कभी भी इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन,
और चार्ज डिक्रीज करेगा रिडक्शन होगा। जैसे +2 to +4 तो चार्ज बढ़ रहा है ना, +3 से +0 सॉरी 0 +0 क्या होता है, +3 से 0 तो चार्ज कम हुआ, चार्ज कम होता है तो रिडक्शन होता है, चार्ज कम तो रिडक्शन और चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। सब कुछ लेक्चर में रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंसिंग जो कंप्लीट हुआ। एक और तरीका होता है बैलेंसिंग का, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हाफ रिएक्शन मेथड बोलते थे, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ये जो बैलेंसिंग हमने किया ना, ये कौन सा मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाफ रिएक्शन मेथड। हो गया।
ठीक है, एक होता है स्टॉक नोटेशन, कभी भी एक छोटा टॉपिक है। स्टॉक नोटेशन क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। हम्म। प्लेटिनम कितना आ रहा है? 4। एस S3 AS। हाँ, V2O7। 3 आएगा। हाँ, S3ASO3। AS है, आर्सेनिक। आया? देखो बहुत आसान है भाई, कुछ करना नहीं है। V2O7 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये 5 आ जाएगा। अब बस क्या करो, इसको रोमन वैल्यू लिख दो, +5 है। अच्छा, 5 को लिखते भी ऐसे ही है ना? क्या हो जाएगा? PTCl6।
4 आएगा ना, तो 4 हो जाएगा। और क्या था, H3AS का कितना है, 3 लिखो। और कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक डेनियल सेल दे रखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको डेनियल सेल में बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको हटा दूँ। अरे इसको चालू तो किया ही नहीं। लेक्चर रिकॉर्ड हो क्या होगा, अब तुम्हारा काम जाने तुम जानो, लिखने में कितना टाइम जाएगा, ग्रुप पे आएगा वो तो ठीक है, बट 5 मिनट तो लगेगा नोट करने में, कितना टाइम जाता है।